सो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। अगर क्या करने वाला हूँ, अबे ये कुछ तो हो गया। ये मेरा कैमरा बंद खोल कैसे किया? ओए, आ, क्या करें, रुक जाते हैं थोड़ा। तो मैं आपको मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, मतलब वैसे वाला भाई नहीं, फ्रेंड है, भैया है मेरे, मतलब मेरे से बड़े हैं, मेरे फ्रेंड है वो। तो उनका चैनल मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ अभी। सो गाइस, ये है वो चैनल, ये है नागा गेमिंग। प्लीज़ गाइस, इसको आप सब्सक्राइब करना है, ये बहुत अच्छा चैनल है। ये कॉल ऑफ टॉटे बोल रहा हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी की वीडियो बनाते हैं। और देखिए, ये हर रोज़ लाइव स्ट्रीम करते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, मैंने तो कर रखा है, आप भी कर दीजिएगा। और आज हम कुछ नहीं करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या हो चुका है। जो मेरा फ़ोन है उसकी जो ये वाली वायर रहती है ना, एक तो मेरे माइक के लिए है, और दूसरी वाली जो मेरे फ़ोन को कनेक्ट करती थी, जो मेरी फ़ोन की स्क्रीन लाती थी इस पे, वो खो गई। अब इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ फ़ोन की, इसलिए थोड़ी अभी फ़िलहाल दिक्कत चल रही है, वरना मैं मेटल हॉर्सकेप की डालता। ये तो मेरी वीडियो है, कोई नहीं, आप इस चीज़ को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली भी देखना। ये है हैप्पी दशहरा, दशहरा पे बनाई थी मैंने, मतलब दशहरा पर नहीं, दशहरा में, जब दशहरा था। अब दशहरा जा चुका है। एवरीथिंग इज फाइन ब्रो। अगर आपको वो सॉन्ग जानना है, वो भी बता देता हूँ मैं। उस सॉन्ग का नाम है केयरलेस विस्पर। ये आ चुका है इधर, केयरलेस विस्पर है, जो मैंने अभी 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 चल गया था वो सॉन्ग, अपने आप चला था वो, मैंने नहीं चलाया था, मैंने सिर्फ यूट्यूब खोल रखा था। ये वो सॉन्ग, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। देखो कितने कितने सारे व्यूज़ आ रखे हैं, 9 to 7 मिलियन। इतने तो कभी नहीं आए होंगे यार किसी के चैनल पे। You in position yet? ओ Working ओ on it. वेलोरेंट नहीं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है वो सॉन्ग है, तो देखिए, ये वो सॉन्ग है जॉर्ज माइकल का, केयरलेस विस्पर। 2009 में आया था। इस चैनल के कितने सब्सक्राइबर हैं भैया? वन डे अगो, कोस्तरो कोतरा, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ। ट्रांसलेट हो जा, ट्रांसलेट सेक्शन 2 इंग्लिश, couldn't ट्रांसलेट दिस सेक्शन। हो गया काम। तो आज हम करें क्या, कुछ आइडिया। तो आज हम रोस्ट करेंगे ट्रिगर्ड इंसान को। तो देखते हैं। जो दिल ये ट्रिगर्ड इंसान की नहीं, हाँ ट्रिगर्ड इंसान ही, पर उनका चैनल ये लाइव इंसान है।
ग्रेटेस्ट हेलीकॉप्टर एस्केप ग्रैनी चैप्टर 2। तो हम आज इसको रोस्ट करेंगे, देखते हैं। में भरा तूने देखेगी उस जहर को मार के, देखेगी उस जहर को मार के तू मुझे ग्रैनी मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ सुनना, मार के तू मुझे ग्रैनी ग्रैंडपा मेरा इंतकाम देखेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ तक तो सही लगा मुझे, आगे देखते हैं। एक और वीडियो में। मेरा नाम है मखदूमी, मेरी तरफ से आप सभी को चुमी। अगर आप लोगों ने पिछली मेरी ग्रैनी की वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि पिछली 3-4 वीडियो से मैं ग्रैनी कभी पार ही नहीं कर पा रहा। ग्रैनी ग्रैंडपा ने मेरे को लातों से मारा, गुजों से मारा, जूतों से मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि मैं रो दिया। ऐसे हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। लेकिन अपनी किसी भी वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान नहीं रोए हैं। और ना तो ग्रैंडपा ग्रैनी मुक्के से मारते हैं, ना लातों से मारते हैं, वो मारते हैं अपने डंडे से। तो ये कैसे कह सकते हैं? तो चलो आगे देखते हैं। आज तुम्हारा भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। आज तुम्हारा भाई तबाह कर देगा, ग्रैनी ग्रैंडपा को उड़ा देगा, चीर देगा, फाड़ दूंगा साला। एक ट्राई में पार करूंगा आज मैं, फर्स्ट डे पे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रैनी हो, ग्रैंडपा हो, उनकी वो स्लेंडरीना हो, उनका वो भौंकने वाला कुत्ता हो, या फिर और। तो देखते हैं, डे 1 स्टार्ट हो चुका है। हो सबको चुका है। आज उड़ा देगा तुम्हारा भाई। आज हम बहुत दिनों के बाद ग्रैनी खेल रहे हैं, लेकिन आज मैं गुस्से में हूँ। आज भाई बस पार होना है इस घर से हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद गाना गाना है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी ग्रैनी। ओ ग्रैनी, वेयर यू आर वाले चाचा को लेकर आजा। अभी बताता हूँ, तुम सबको बताता हूँ मैं, जितना तुमने मारा है उस सबका बदला लूंगा। वो देख पूरा। अरे इस बुड्ढे को तो वैसे ही कुछ सुनाई नहीं देता। अलमारी जल्दी खोल। ओह शिट, अरे कोई तो चाबी दो, कुछ तो दो। ओह वाह, हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल गई गाइस। हेलीकॉप्टर एस्केप, इट्स ऑन। कोई चाबी नहीं है। आज तुम्हारा भाई द बेस्ट ग्रैनी एस्केप एवर करने वाला है। वो इसके अंदर कुछ था? नहीं था। आज तुम्हारा भाई द परफेक्ट ग्रैनी एस्केप, द बेस्ट ग्रैनी एस्केप एवर करने वाला है, लेकिन वो लगता है वो फेल हो जाएगा क्योंकि आईसीयू वाले चाचा आ गए और दादी भी आ गई। आ जाओ दोनों, आ जाओ। तुम दोनों से डरता हूँ क्या मैं? यहीं जाके छुप जाऊंगा मैं। ओ गॉड, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे छुप के? कहीं वो दोनों एक साइड से आ गए तो मेरे तो लग जा। ओके, ग्रैंडपा उधर है, ग्रैनी इधर से ना प्रकट हो जाए बस। ओ ग्रैनी ऊपर जा रही है। ओके, पूरा ग्रैंडपा। हाँ जा नीचे जा। ओ अंकल जाओ। इस कमरे में तो वैसे ही कुछ नहीं पड़ा होता है, तो बेकार का कमरा है, ऊपर ही जाना पड़ेगा। ओरी ग्रैनी पर आवाज सुन लेती है। 1 मिनट शांति से बैठते हैं, वेट करते हैं। ग्रैनी ऊपर बस निकल गई, अब जाएंगे। हाँ तो मैंने ये वाले ड्रॉर्स चेक कर लिए। अभी क्या चेक कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर ही जाना है मुझे, लेकिन ऊपर ग्रैनी है, वहां नहीं जा सकता मैं। ओ बागड़ बिल्ले, अरे तू जा रही है। यहाँ पे बाकड़ बिल्ला कहाँ से है? वो ग्रैनी का स्पाइडरमैन है। देखा कैसे बैठा हुआ है स्पाइडरमैन की तरह? देखो दिखाता हूँ। ओ बागड़ बिल्ले नहीं है वो अरे तू बाकड़ जा। बिल्ला, वो स्पाइडरमैन है। देखो स्पाइडरमैन है। कैसे बाकड़ बिल्ला दिखता है ये? यहाँ पे प्लीज स्टन गन दे दो। यहाँ पे स्टन गन नहीं है। यहाँ होती थी कभी कभार स्टन गन, जब मेरी किस्मत अच्छी होती थी तब मेरे को यहाँ पे स्टन गन मिल जाती थी, लेकिन आज हाँ, वो किस्मत अच्छी किस्मत का नहीं ही है। इस खेल वीडियो है। को जल्दी से लाइक कर दो तुम लोग, अगर चाहते हो कि ग्रैनी सीरीज चलती रहे और मैं ग्रैनी ग्रैंडपा के घर से हर रोज एस्केप करता रहूं, तो लाइक प्लीज। ओके, अभी मैं ऊपर जा सकता हूँ क्योंकि ग्रैंडपा शायद नीचे है और ग्रैनी उस वाले कमरे में है। तो अभी मेरा मौका है ऊपर जाने का, और यहाँ पर मेरे को मिलेगी इसमें शॉटगन। नहीं, ओ स्टन गन की एमो, पर स्टन गन का है। अरे एक सेकंड, इट्स मैजिक। क्या हुआ? मैंने ये लॉकर, स्टन गन की एमो, पर स्टन गन का है। ये देखो खोला अपने आप हाथ में। ये क्या हुआ? मैंने ये लॉकर खोला, या ये माइक्रोवेव, ये जो भी है, और उसमें स्टन गन। आई थिंक भाई हैकिंग करते हैं, लग रहा है मुझे तो ऐसा, क्योंकि भाई ऐसा तो होता ही नहीं है कभी। मतलब चलो छोड़ा, ग्लिच हो गया होगा, छोड़ो।
अपने आप मेरे हाथ में आ गई। नाइस, आई लाइक दिस गेम। ओह, क्रोबार भी मिल गया। आजा। हाँ, लाइक करते हो तभी तो खेलते हो। ओ, वो सीधा हेड। अरे पान विलास पान मसाला चबाने वाली बुढ़िया, तू अपने आहा वाले दादा को लेकर आजा। भाग जाओ दोनों। चल नहीं। कांप क्या रहे बे? अबे हटना, पैरों में क्यों बिछ गए मेरे? कहाँ है क्रोबार? तो क्रोबार लेते हैं और इसी फ्लोर पे एक बाथरूम में डब्बा होता है, पहले उसको खोल देते हैं, फिर नीचे वाले डब्बे सब खोल देंगे, बात खत्म। बैम, इसके अंदर मिलेगा गैसोलीन कैन। वेरी नाइस। गैसोलीन कैन बाथरूम में है, याद रखना भाई, याद रखना। वैसे भी मेरे को चीजें ज्यादा याद रहती नहीं है। इसमें है रेंच। रेंच किस चीज के काम आता है याद भी नहीं मेरे को। ओह, वेपन की वेपन। भैया, जो बंदा ग्रैनी गेम को लाइक करता है उसको ये नहीं पता चीज़ें कहाँ पे यूज़ होनी है, तो यूज़ ही क्या है उसका? फालतू में खेल रहे हो गेम। वेपन की लेके चल सकते हैं, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ मैं ये वाला काम कराता हूँ, क्रोबार HD वाला। quality ओके, कर कम ऑन, लेता लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो। ओ, 4K यहाँ तो पे नहीं होता थी। है वो डब्बा। डब्बे के अंदर है कटिंग प्लायर। अब तो क्रोबार की जरूरत नहीं होती ना इसके बाद। नहीं, इसके बाद नहीं चाहिए होता। कटिंग प्लायर चाहिए अरे होता है। दो काम होते होती हैं है, कटिंग प्लायर ऊपर के, मुझे याद नहीं भी, है। ऊपर भी होती है। शाबाश शाबाश। अच्छा, पहले सबसे ना वेपन की उठाते हैं एक बार, सब कुछ छोड़ो, थोड़ा लैग वेपन की होना उठाओ। स्टार्ट हो गया। वेपन की लेके आया हूं मैं वेपन की, और यहाँ पे है वेपन जिसमें लगा दी मैंने वेपन की। वो ग्रैनी तो ग्रैंडपा, लगेगी उधर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अलग नहीं है। बाथरूम में बाथरूम में स्पार्क कुछ प्लग सब नहीं। मिल गया भाई। स्पार्क हेलीकॉप्टर प्लग। एस्केप हो गया। ओह माय गॉड। हेलीकॉप्टर में ग्रैनी स्पार्क प्लग कब ग्रैनी से यूज होने लगा? कोई मुझे बताए। नहीं, कोई मुझे बताए हेलीकॉप्टर में स्पार्क प्लग कब से यूज होने लगा? हैं? मतलब कुछ भी। देखो तुम्हारी बत्ती गिरा दी। आ जाओ ग्रैनी। बत्ती? अब भाई कहीं से भी प्रकट हो जाती है एक तो अच्छा, आंटी। बत्ती, लैम्प। देखो शोर हो गया ग्रैनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैम, हेडशॉट। ग्रैंडपा आईसीयू तो क्या कर लेगा आईसीयू करके? आईसीयू में ही पहुंचा दूंगा। डोर लॉक नहीं चाहिए। अबे हट जा, अभी इजी है। चलो, सही कहा। आईसीयू क्या बोलता है? आईसीयू में पहुंचा दूंगा, लेकिन उसने बोला आईसीयू क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब इसका और आईसीयू का क्या लेना देना है, कोई बताए? बहुत ही इजी है। ये उठा सकते हैं, पहले ये उठाते हैं, कटिंग प्लायर उठाते हैं। कटिंग प्लायर से इसको यहाँ फेंकते हैं। क्यों ही कर रहा हूँ मैं पता नहीं। पेंटिंग का पीस उठाते हैं और इसको भी यहाँ पे क्योंकि आप पागल हो। फेंकते हैं। ग्रैंडपा की इसलिए कर मरी रहे हुई हो। डेड बॉडी से हमको चाहिए की, और ग्रैंडपा की मरी हुई डेड बॉडी गायब हो चुकी है। मैं स्टूपिड हूँ, उसकी बॉडी से चाबी निकालना तो भूल गया जी। मजाक कर रहा हूँ जी। एमो 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 दो एमो एमो ट्रिगर भाई की स्टाइल में। एमो, वेयर इज द एमो? एमो, ओ ये रही एमो। एमो ये रही। हाँ, सही है। ग्रैनी चलो। ग्रैंडपा के बेडरूम में ये फेंक दिया। ये रेंच लेते हैं, नीचे चलते हैं। हैं? इस जगह पे, हाँ, यहाँ पे वो व्हील को घुमाना होता है ना रेंच से, एंड इसको घुमाएंगे। अब जो है ऊपर वो पानी रुक गया होगा। अब हम उस छोटू तक पहुंच सकते हैं। छोटू को गोली से उड़ाते हैं, या फिर पानी छोटू को हम खाना रुकता भी नहीं है, चला जाता है वहाँ से, क्योंकि ये वाला जो डोर होता है ये क्लोज हो जाता है ना, इसलिए। ला सकते हैं। ओह, पेंटिंग का पीस। थैंक्स फिर वहाँ छोटू। से पानी आएगा नहीं। तो सारा काम हो गया मेरा। छोटू एस्केप हो गया है। इसको यहाँ पे फेंकते एस्केप हो गया, हैं लास्ट में देखते हैं। और गन उठा। कर लिया क्या एस्केप? I will see you idiots in the next video. ये सीन मैं इसलिए लाया क्योंकि आज एक दिन है, बहुत प्यारा दिन, और वो है इंडियन एयरफोर्स डे। तो जय हिंद फॉर आर इंडियन एयरफोर्स। और ये वीडियो भी
इंडियन एयरफोर्स डे स्पेशल है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बस यहीं तक। छोटी वीडियो बनानी थी आज मुझे, इसलिए, वरना बड़ी बनाता। कल संडे है, आज इंडियन एयरफोर्स डे है, तो इसको सेलिब्रेट करते हैं। और आप देखिए कभी आ रहा हो न्यूज़ पे। मैंने चेक नहीं किया, एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, कभी आ जाए वीडियो में ही। तो सर्च करते हैं इधर, अभी लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, फिर सर्च करेंगे इंडियन एयर फोर्स डे लाइव। तो ये है, तो देखते हैं। नो नो, और नॉन इसकी साउंड पे मुझे कॉपीराइट आ सकता है। हैप्पी इंडियन एयरफोर्स, वाओ, क्या चल गया। Years, and yes, it's time for change, it's time for transformation, and we've seen and we've been told that there's going to be a digital print as far as the camouflage is concerned, and it's going to be light gray and blue in color. The real colors will obviously be known in a couple of minutes from now. The countdown to that uniform has begun, and in 90 years, the force itself being young but with colors of blue now raining over Chandigarh. It's time to unveil that particular uniform, and that is where they will feel that this is something which will boost the morale of the That's very warriors, but satisfying. also See bringing how the much they're doing. newness which is required. So that is where the spirit of Air Force going to be reflected in that particular uniform. It's going to be a combat uniform. We've seen earlier a green digital print. We've seen the red beret caps, but now we're going to actually see a sort of transformation that is going to be unveiled right here in the Chandigarh Air Force grounds in a short while from now. Indian Air Force Day on the 8th of October, beginning you these मैं भी लिख pictures देता हूँ from the chat Air में। Force Day celebrations at the Sukna Lake in Chandigarh. Celebration venue outside the Delhi National Capital, Draupadi Murmu. Well, what you see behind me is a visual treat. These are air warriors, a marching contingent right there in front of the display that's made in India. The Make in India stamp is all over, and if you see, what you can see is the LCH, which is the Light Combat Helicopter Prachanda, ये making light its चल रहा है। debut. We also see Akash, the defense system, Tejas, Rohini. So all this is part of the parade and part of the display. But that's the marching contingent right there. The Air Force warriors all in blue. But in some time from now, what you will see is unveiling of the new digital pattern, the new combat uniform of the Indian Air Force. Remember, this is the 90th anniversary as the Indian Air Force is concerned. Yes. And it's gone beyond the borders of Delhi. So it's not at Palam or Hindon. The function taking place in the heart of Chandigarh, in the Chandigarh Air Force. And clearly, the Air Chief has just spoken Chandigarh and has Airport. talked about touching the blue skies. And that is what makes Indian Air Force an extremely proud force. They've always touched the skies. And thereafter, what we're going to see is we're going to see a spectacular function where they're going to be putting together, assembling a car, dismantling it and assembling it back again. So that is one of those things. The other is obviously an aerial combat that we expected to see in a short while. But the program has largely been bifurcated because the first half is a more private function. It is for the VVIPs, it is for the Indian Air Force, but the second half is the one which will really connect to the people. It will connect to the people of Punjab, Haryana, Chandigarh, because the show is very much in Sukna, and Sukna itself will have a spectacular show for about 40 minutes. We're going to see formations by Sukhois, by Tejas, by Prachanda, by all these fleet of 83 helicopters. We've been told 44 of them are the fighter jets. We're also going to see Rafale in action. We're going to see formations, anything from a heart to a diamond.
and Surya Kiran, which obviously is the star highlight of this entire program, making those spectacular formations, and this is going to be enthralling the audience all across Sukna Lake. So yes, the chief guest is going to be Draupadi Murmu, the President of India. Raksha Mantri Rajnath Singh will accompany her. We're going to see all the top-notch chief ministers, whether Oh, it's wow. Bhagwant Mann, whether it's The Manoj Indian Air Khattar, Force we're flag. going to see the governors, their advisors. But the real Boop, connect is boop. from the Aam Aadmi, from the common person who's going to be very much showing up in large numbers. We've been told at least 40,000 of them going to turn up. We saw at least half of them turn up for the rehearsal. जय हिंद. मानना पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स को, बहुत अच्छी मार्च पास्ट करती है और इतना अच्छा लगता है ना जब वो करते हैं. सल्यूट टू इंडियन एयरफोर्स. सो गाइस, आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं. गुड बाय. जय हिंद.